Hi guys, hope you all are very good. And today our topic is medical emergencies in dental office. So what is a medical emergency? मेडिकल emergency में लाइफ थ्रेटनिंग emergency भी हो सकती है विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट. ठीक है, तो जो बैकबोन ऑफ पेन कंट्रोल है वो हमारा लोकल एनेस्थीसिया है. Adverse events can occur before, during or after administration of local anesthesia. क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया से कभी कभी हमारी बॉडी में ऐसे कुछ रिएक्शंस हो जाते हैं क्योंकि हम उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी आ सकती है जिसको हम कहते हैं मेडिकल emergency. Dental practitioners who employ local anesthetic agents should be well versed in diagnosis and management of emergencies which may arise from their use. Resuscitative equipment, oxygen, and other resuscitative drugs should be available for immediate use. कभी कभी हम क्या करते हैं कि जब हम एल ए देते हैं तो हम कुछ ऐसा इमरजेंसी हो जिसका हम डायग्नोस ही नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम क्योर कैसे करेंगे. तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम द पेशेंट इज़ हैविंग, तभी हम उसको ट्रीट कर सकेंगे. हमारे पास वो इक्विपमेंट्स होने चाहिए. अगर आपका खुद का क्लिनिक है तो इक्विपमेंट्स आर मस्ट. ऑक्सीजन होना चाहिए और ड्रग्स होने चाहिए सो दैट हम उसे इमीडिएटली यूज़ कर सकें. सो कैसे प्रिपेयर करना है? सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. केस हिस्ट्री इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. उसमें जो बेसिक इमरजेंसी के लिए होता है वो होता है मेडिकल हिस्ट्री. देन रिससिटेशन ट्रेनिंग. आपको पता होना चाहिए कि कैसे, जब अगर कोई इमरजेंसी आपके आगे आती है तो उसको किस अकॉर्डिंगली एक्ट करना है. देन इक्विपमेंट, आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए. देन प्रॉपर ड्रग्स होने चाहिए. देन इक्विपमेंट आर एज अप्रोप्रिएट लाइक ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट सुटेबल फॉर डिलीवरिंग हाई फ्लो ऑक्सीजन. कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को सांस नहीं आ रहा होता तो उसको ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हमारे पास हमेशा होना चाहिए. बैग मास्क डिवाइस विद ऑक्सीजन रिजर्वोयर. अगर हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो हमारे पास बैग मास्क डिवाइस होना चाहिए जिसमें कि ऑक्सीजन का रिजर्वोयर होता है. देन सिरिंजेस एंड नीडल्स फॉर एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग्स, वो हमारे पास होते ही हैं क्योंकि हम एल ए देते हैं. नेक्स्ट स्पेसर डिवाइस टू डिलीवर साल्बुटामोल. दिस इज़ अ स्पेसर डिवाइस. आप देख सकते हो स्पेसर और इनहेलर. साल्बुटामोल किसके लिए? इनकेस अगर अस्थमाटिक अटैक आया है तो अस्थमा में हम लोग साल्बुटामोल देते हैं. तो इमरजेंसी ड्रग किट्स में हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स होनी चाहिए? ADA, that is American Dental Association, suggests that following drugs should be included as maximum in emergency kit minimum. मतलब मिनिमम हमारे पास बेसिक ये होना ही चाहिए. ऑक्सीजन इज मस्ट. देन एपिनेफ्रिन 1:1000 इंजेक्टेबल एनाफिलैक्सिस शॉक के लिए. नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल टेबलेट और एरोसोल स्प्रे. कभी एंजाइना का अगर पेशेंट आ जाता है तो उसको नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं. हिस्टामिन ब्लॉकर. हिस्टामिन ब्लॉकर इज़ इन केस उसको बहुत एलर्जी हो गया है, हमारा इंजेक्शन देते तो हिस्टामिन ब्लॉकर. ब्रोंकोडायलेटर, दैट इज़ अस्थमा इनहेलर साल्बुटामोल, क्योंकि अगर एकदम से अस्थमाटिक अटैक आएगा तो हम दे सकते हैं. एस्पिरिन, अगर क्लॉट, जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं एकदम से ब्लड क्लॉट हो जाता है तो एस्पिरिन, तो उसको फ्लो मेंटेन करने के लिए. एंड ओरल कार्बोहाइड्रेट. ओरल कार्बोहाइड्रेट मीन्स बीपी किसी का बहुत ज़्यादा लो हो गया, देन वी हैव टू हैव कार्बोहाइड्रेट विद अस. तो ऑक्सीजन में वो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ऑक्सीजन किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए चाहिए होता है एटलीस्ट 8 to 10 लीटर्स पर मिनट फॉर पेशेंट. डू नॉट यूज़ विद हाइपर वेंटिलेशन, के साथ मत यूज़ कीजिए अगर ज़्यादा हाइपर वेंटिलेशन. एपिनेफ्रिन क्यों चाहिए?
कार्डियक स्टिमुलेंट होता है एनाफिलैक्सिस में। अल्फ़ा और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगा, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ब्रोंकियल डायलेशन करेगा और पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंस को डिक्रीज़ करेगा। एड्रेनलिन होता है एपिनेफ्रिन, ठीक है। हार्ट रेट इंक्रीज़ कर देगा, एकदम से जो शॉक में हार्ट रेट कोलैप्स हो जाता है बिल्कुल, तो इसको हम एनाफिलैक्सिस और सुपरफिशियल ब्लीडिंग में यूज़ करते हैं। सुपरफिशियल ब्लीडिंग दैट इज़ अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो एड्रेनलिन हम उसमें देते हैं, क्योंकि अगर हम एलए में भी एड्रेनलिन जब हम ऐड करते हैं तो उसका भी एक यही एडवांटेज होता है, इट रिड्यूसेस ब्लीडिंग, एरिया क्लीन रखता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका होता है लंग्स में रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ करता है और हार्ट में हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है। इसको हम इंट्रा मस्कुलर दे सकते हैं। नेक्स्ट नाइट्रोग्लिसरीन और ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट, एंटी एंजाइनल होता है ये, मैंने आपको जैसे पहले बताया। इट स्टिमुलेट CGMP प्रोडक्शन विच रिलैक्सेस मस्कुलर स्मूथ मसल superficially in the coronary arteries in the presence of an angina attack। अगर कोई एंजाइनल अटैक होगा तो ये नाइट्रोग्लिसरीन हेल्प करेगा। मेडिकल यूजेस इसके होते हैं एंजाइना, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, सिवियर हाइपरटेंशन, एक्यूट कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म अगर एकदम से हुआ है तो हम इसमें नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं। इसका बेसिक क्या रहता है, ये डायलेट कर देता है ब्लड वेसल्स को। इसको हम ओरल दे सकते हैं, सबलिंगुअल दे सकते हैं, टॉपिकल दे सकते हैं और IV भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए एंटीहिस्टामिन, कोई भी रख सकते हैं। डायफेनहाइड्रामिन इसमें कॉमन है। इट एंटेगनाइजेज हिस्टामिन एट द H1 रिसेप्टर, causes sedation and has an anticholinergic effect। हिस्टामिन को ये एंटेगनाइज करता है, हिस्टामिन जो कि एलर्जी की वजह से रिलीज़ हो जाता है। तो मेडिकल यूज़ है इसका एलर्जिक रिएक्शन और एनाफिलैक्सिस, एंड रूट्स आर IM and IV। देन एल्बुटेरोल एंड साल्बुटामोल, they are the bronchodilators। It stimulates beta-2 adrenergic receptors causing bronchodilation। इसका मेडिकल यूजेस है अस्थमा, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, और ये इनहेलेशन से हम दे सकते हैं। देन एस्पिरिन, इट इज़ एन एंटी प्लेटलेट, इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस एंड इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन इरिवर्सिबली करता है। तो ये क्वेश्चन आपको MDS एंट्रेंस में भी पूछ सकते हैं, तो उसके लिए भी है। इसके मेडिकल यूजेस हैं सस्पेक्टेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इन केस आपको लगा कि कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज है तब ये दे सकते हैं, और ये ओरली देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ओरल कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, एंटी हाइपोग्लाइसीमिक, अगर किसी का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है तो उसके लिए हम एंटी हाइपोग्लाइसीमिक रखते हैं, जो कि हम हाइपोग्लाइसीमिया में देते हैं। I'm sorry, मैं अपने आप को करेक्ट कर रही हूँ। एंटी हाइपोग्लाइसीमिक है इनकेस किसी को डायबिटीज़ है, किसी का ग्लूकोज लेवल कम हो गया है लेकिन उसने, तो उसको हम दे सकते हैं ताकि उसका ग्लूकोज लेवल बढ़े। जस्ट लाइक इन बीपी में क्या होता है कि पेशेंट का ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाता है तो हम उसको एंटी हाइपोग्लाइसीमिक देते हैं। बीपी जब लो होता है, हाइपोटेंशन जिसको कहते हैं, इसको हम इंस्टा ग्लूकोज भी दे सकते हैं, ग्लूकोज जेल और ओरल भी दे सकते हैं, ठीक है। नाउ इन द सेकेंड वीडियो वी विल टॉक अबाउट द medical emergency situations, so stay tuned, and if you like my video so then like, share and subscribe, and thank you for your precious time. Bye bye.